बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक कृष्ण भक्त के लिए, कृष्णदास के लिए जो कितना इम्पॉर्टेंट दिन होता है, यानी मतलब कितना वेट होता है कि निर्जला एकादशी आएगी और हम बहुत सारा फल इकट्ठा करेंगे, नाम जप का, हरि नाम का, संकीर्तन का फल इकट्ठा करेंगे और वो हमारे लिए परम धन होता है जो बहुत ज़्यादा आनंद देता है। तो लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे नए नए भक्त होते हैं जिनकी पहली एकादशी होती है, या फिर बहुत सारे लोगों को डाउट्स हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो उसी के हम डाउट्स आपके साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। तो सबसे पहला डाउट कि एकादशी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो वैसे तो देखिए, एकादशी जो है, एकादशी का मतलब होता है कि हरि को प्रसन्न करना, हरि को खुश करना, हरि के और करीब जाना, कृष्ण के और करीब जाना, राधा रानी के और करीब जाना। तो जब हम राधा रानी के या कृष्ण के और करीब जाना चाहते हैं तो हम एकादशी का व्रत रखते हैं। हरि को खुश करने के लिए जो हम व्रत करते हैं वो एकादशी व्रत होता है। तो जो भी खुश करना चाहता है हरि को, राधा रानी को, तो वो ये व्रत कर सकता है। तो वैसे तो देखिए 1 साल से लेके 1 साल का बच्चा तो देखिए क्या ही व्रत रखेगा। तो 3 साल का बच्चा जो होता है, 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक की, या फिर जब तक आप जीवित हैं, आपकी क्षमता है तो आप रखिए। और यहाँ तक कि कोई भी ना छोड़े व्रत को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्रत है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी रखना चाहे वो रख सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जिसकी भी क्षमता है वो रख सकता है। अब दूसरी बात कि जो है उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाने से क्या होता है क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको जो है, वैसे तो देखिए निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है निर्जल, यानी बिना जल के, बिना आहार के जो है आपको रहना है। और ऐसा नहीं है कि आप ये तपस्या कर रहे हैं, आपको पता है कि जो 10,000 साल की तपस्या करने के बराबर जो होता है, ये निर्जला एकादशी का फल एक ही दिन में आपको मिल जाता है। तो अगर आप इसको संपूर्ण अच्छी तरीके से पूरे सारे नियमों का पालन करके आप इसको रखते हैं तो आपको इसका फल। और निर्जला एकादशी के साथ ही साथ इसको पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जो है क्या हुआ, हमारे जो भीम थे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो भूखे नहीं रह सकते थे। तो जो है वो 15 दिन में एक बार जो है एकादशी आती है, तो वो कहते थे कि अरे बार बार एकादशी रखनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण से कहा और पितामह से भी कहा कि प्रभु आप मुझे बताइए, कोई मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं ये बार बार एकादशी नहीं रख सकता हूँ। तो उनके मार्गदर्शन के लिए जो है श्री हरि ने एक रास्ता बनाया और उन्हें उपाय बताया, उनका मार्गदर्शन किया कि वो ये एकादशी जो है साल में सारी एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए वो एक निर्जला एकादशी को रख सकते हैं। और इसको करने से सारी एकादशी, यानी अगर 26 होती है तो 26 एकादशी, 24 होती है तो 24 एकादशी का जो फल होता है वो उन्हें प्राप्त होगा। तो वो फल उन्हें जो है वो प्राप्त होता है। तो कोई भी आप जो है, अगर आप पूरे साल एकादशी नहीं रख सकते हैं तो आप एक निर्जला एकादशी रख के भी सारी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। बट हमें नहीं पता होता है कि हम कब चले जाएं या कब हमें बुलावा आ जाए श्री हरि के पास से। तो इसीलिए जो है सभी अपने अकॉर्डिंग ही एकादशी रखते हैं। बाकी अगर आप सारी एकादशी रखते तो बहुत अच्छी बात है, और ये एकादशी भी रखते तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि एकादशी ज़रूर रखनी है। अब तीसरी बात, तो देखिए जैसे कि एकादशी है जो सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम है, श्री हरि की सबसे प्रिय दिन है। और हम इसमें ऐसा क्या करें कि श्री हरि, हमारे श्री कृष्ण जो है वो खुश हो जाए। तो श्री कृष्ण को खुश करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी को खुश करना होता है, श्री राधा रानी को खुश करने के लिए हमें श्री कृष्ण को खुश करना होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों खुश हो जाए। तो दोनों को खुश करने के लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस मंत्र में जो है 16 नाम का जाप होता है और हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण दोनों का ही वर्णन इस मंत्र में किया गया है। और इसका जाप आप करेंगे तो आपको पुण्य और फल दोनों जो है बराबर मिलेगा, और हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण दोनों ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि यदि आप राधा रानी को पुकारते हैं तो हमारे श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि आप श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो हमारी राधा रानी दौड़ी चली आती है, खुश हो जाती है। तो दोनों को हमें खुश करना है, तो हमें दोनों को खुश करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का
जो है जप करना है, ताकि हमें दोनों खुश हो जाए। तो अपने दिन को और अच्छा आनंदमय बनाने के लिए आप पूरा दिन संकीर्तन करिए, जाप करिए, मंदिर जाइए, लेकिन अपने घर में भी सेवा ज़रूर कीजिए। सेवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो सेवा ज़रूर है। अब कि जो है हम इसमें पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते, तो देखिए निर्जला एकादशी है, पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है, आपको वीकनेस फील हो रही है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप अनहेल्दी हैं, मतलब आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो आप क्या करें? तो आप जो है शाम के समय जो है आप जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपकी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े जो है सीनियर सिटीज़न हैं, तो उनके लिए जो है एकादशी प्रसाद वो ले सकते हैं, और जो है निर्जला एकादशी का पालन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही आप इसका पालन करिएगा। अगर आपके शरीर में इतनी ताकत है, आप जो है राधा रानी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रहलाद महाराज से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको भक्ति में दृढ़ रहने की जो है शक्ति प्रदान करें, और आपका जो व्रत है वो नियम से पालन से आपका पूरा हो सके। क्योंकि देखिए एक ही दिन की बात है, तो एक दिन के लिए हम इतना तो कर ही। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो दोनों ही इस एकादशी का व्रत करें या ना करें। तो देखिए किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी की इच्छा है, किसी की नहीं है। अगर आप दोनों मतलब अगर आप दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसका फल जो है आपको इतना ज़्यादा मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप करते हैं। कुछ लोगों को जो है डाउट रहता है कि जैसे कि पीरियड्स हैं, पीरियड्स में हम एकादशी फास्ट कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सेवा नहीं करनी है, लाइक मंदिर में जाके आपको सेवा नहीं करनी है, मंदिर में जाके आपको श्रृंगार नहीं करना है, भोग नहीं बनाना है, भोग अर्पण नहीं करना है। तो घर में कोई और हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से सेवा कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय, अगर आप उस मजबूरी में ही आप मानसिक सेवा कीजिए, नहीं तो देखिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम मजबूर हैं तो ही हम मानसिक सेवा करें, नहीं तो हमें भगवान ने इतना सब कुछ दिया, तो हम भगवान के लिए थोड़ी सेवा तो कर ही सकते हैं। तो कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि हम तुलसी सेवा कर सकते हैं, तुलसी में जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए, हम तुलसी को जल दे सकते हैं, तुलसी महारानी को हम जल अर्पित कर सकते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो है तुलसी महारानी श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा प्रिय भक्त है, तो अगर आप श्री हरि को खुश करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिएगा तुलसी महारानी की, उन्हें भी खुश करने की कोशिश कीजिएगा, तो श्री हरि हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। हरि बोल। दान क्या करना चाहिए? दान देखिए, आपका तो निर्जला एकादशी का व्रत है, आपने अन्न का भी त्याग किया, जल का भी त्याग किया, तो जिस चीज़ का हम त्याग करते हैं वो तो हमें बिल्कुल नहीं जो है दान में देनी चाहिए। और निर्जला एकादशी पे तो आप कोई भी किसी भी तरह का दान मत दीजिए। उसके अगले दिन द्वादशी वाले दिन देखिए, द्वादशी पे जो है आप दान दीजिए, तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जो है देखिए एकादशी पे लोग फास्ट रखते हैं, तो वो उनका जो है फास्ट के अगले दिन आप उनको जल पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे, भंडारा करेंगे, जो भी आपका इच्छा है, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए, दान कीजिए, जो भी दान आप करना चाहें वो कर सकते हैं, तो उसका फल भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसका पारण कैसे करें? निर्जला एकादशी का पारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए पारण करना मत भूलिएगा, पारण करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जैसे और एकादशियों का जो है पारण होता है, वैसे ही हम और जो है निर्जला एकादशी का पारण कर सकते हैं। हर एकादशी का एक पारण का निर्धारित टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पारण कीजिए, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग। लाइक दिल्ली में अलग टाइम होता है, कोलकाता में अलग टाइम होता है, वृंदावन में अलग टाइम होता है, मिनट के अकॉर्डिंग जो है टाइम होता है, तो आप प्लीज़ अपने सिटी के अकॉर्डिंग पारण का टाइम चेक कीजिएगा, और जो है पारण उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, निर्जला एकादशी का पारण जो है वो आपको पानी से जल से करना चाहिए। सबसे पहले आप जो है, यदि आप चरणामृत ग्रहण करना चाहते हैं, चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो पानी से ज़रूर आप पारण कीजिएगा। सबसे पहले पानी ग्रहण कीजिएगा, उसके बाद ही अन्न ग्रहण कीजिएगा। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे श्याम, राधे राधे। और आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि सबसे खुश हो जाए। हरि बोल।